from here. She thought for a minute and said, My lord, wait. जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक डांसर को वो बुलाते हैं कि वो गिल्टी है, उसका कसूर है। अब वो जो डांसर है वो रिक्वेस्ट करती है, राजा को कहती है, महाराज वेट करो एक मिनट। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। अब मुझे पता है कि मैं स्ट्रीट के इधर उधर क्यों जाती थी, ऊपर नीचे क्यों जाती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने उस गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत लेजी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. वो हमेशा बहाने मारता रहता था कि आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे ही वो उसको मना करता रहता था। He made me walk up and down to his house a dozen times. इसलिए उसी ने ही मुझे इतनी बार चक्कर काटने के लिए मजबूर किया था, dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault. इसलिए जो ब्रिकलेयर है जो मुझे देखता था तो मेरा कसूर नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये किसका, उस बदमाश सुनयारे का, गोल्ड स्मिथ का कसूर है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस। उस सबूत को देखते हुए राजा कहता है, जी बिल्कुल सही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अंत में हमें जो असली दोषी है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। एकदम कहीं भी वो छुपा हुआ उसको लेकर आओ, राजा कहता है। द किंग्स बैलेव सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो राजा के वो सिपाही हैं, राजा के आदमी उसको सर्च कर लेते हैं, वो उसकी शॉप में एक कॉर्नर में छुपा होता है। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब उसने सुना था कि उसको मौत की सज़ा दी जाएगी तो वो अपनी ही स्टोरी बना लेता है। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं तो गरीब सुनहरा हूँ। इट्स ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। जी सच्चाई है कि मैंने डांसर को बहुत बार आने को मजबूर किया मेरे शॉप पर, उसके दरवाजे पर। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट ऑर्डर्स। मैं इसकी ज्वेलरी इसलिए नहीं बना सका क्योंकि एक अमीर व्यापारी में ऑर्डर दिया हुआ था, पहले वो ख़त्म करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनकी शादी आ रही थी और वेट नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। सर आपको पता है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनको सब्र नहीं होता। हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल। तो राजा उसको सारे क्वेश्चंस करता है कि वो कौन है रिच मैन, मर्चेंट कौन है वो, जिसने इस औरत को उधर जाना पड़ा, उसकी वजह से ब्रिकलेयर अपना ध्यान नहीं लगा पाया वॉल बनाने पर और गंदी वॉल बना दी, बैड वॉल बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। जिसने एक बेदोष इनोसेंट आदमी को मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज none other than the original owner of the house whose wall had fallen. गोल्डस्मिथ ने नाम बताया तो सेम वही व्यापारी था ओरिजिनल जिसके घर की वॉल गिरी थी और जिसमें वो जो चोर था, थीफ गया था उसके घर चोरी करने के लिए, वो मर गया था। सेम वही घर था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब कहता पूरा जस्टिस कंप्लीट हो चुका है और अब राजा मर्चेंट के बारे में सोचता है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am more innocent." तो वो चीखता हुआ आता है जब उसको पता चलता है कि अब तो मैं पकड़ा गया। वो कहता है, ये तो मेरा फादर था, ज्वेलरी के ऑर्डर उसने दिए थे और मैं तो इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ मैं तो। But the king consulted his minister and ruled
decisively, "It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be finished in his place." राजा अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है और ध्यान से सोचते हैं वो, और फिर कहता है कि ये सच्चाई है कि तेरा फादर था मर्डरर, वो मर चुका है, बट उसकी जगह किसी न किसी तो पुनिश करना ही पड़ेगा, सज़ा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। कहता है कि आपने अपने उस क्रिमिनल फादर के सब कुछ लिया है, जायदाद, अमीरी, वेल्थ, इसी के साथ आप उसके जो पाप है वो भी आपको ही मिलेंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, मैंने जब तेरे को पहली बार देखा था मुझे पता चल गया था दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट है कि इस भयानक क्राइम के पीछे तू ही जड़ है इसकी और तू पक्का मरेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और कहता है राजा ऑर्डर करता है कि नई न्यू स्टेक बनाई जाए उसके मर्डर के लिए, उसको मारने के लिए। स्टेक एक पॉइंटेड स्टिक होती है बेटा, जिसकी हेल्प से किसी आदमी को मारा जाता है। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब वो शार्प कर लेते हैं स्टेक को, उसकी पॉइंट्स को तीखा कर लेते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि ये तो बहुत पतला है मर्चेंट, तो इससे वो मरेगा ही नहीं, प्रॉपर नहीं है उस स्टेक के लिए। अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। वो राजा को भी ये बात बताता है कि ये तो आदमी बहुत पतला है भाई, ये तो प्रॉपर फिट नहीं है स्टेक के लिए। फिर राजा भी इसके बारे में काफ़ी चिंतित हो उठता है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, अब हमें क्या करना चाहिए। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. फिर वो क्या आइडिया आता उसके दिमाग में उन सभी के कि अब क्या करना है, एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो उस स्टेक के लिए फिट हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. सभी नौकरों को जो ढूंढने के लिए बहुत जल्दी पूरे शहर में उनको सर्च करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप ऐसे आदमी को लेकर आओ जो मोटा हो, इस स्टेक के लिए फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड वीट एंड घी। उन सर्वेंट्स की नज़र कहाँ पड़ती है, उस चेले पर जो गुरु की बात ना मानकर इस शहर में रह गया था और अब वो अच्छा राइस, बीट, घी खाकर बहुत मोटा हो गया था, और अब उस सर्वेंट्स की नज़र उस पर पड़ती है। व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, वो कहता है मैंने क्या गलत कर दिया। वो डिसाइपल कहता है आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, वो कहता है मैं तो सन्यासी हूँ, चीखता है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस in next video. Thank you and have a nice